हेलो। वेलकम टू जॉब फाइंडर दोस्तों। मैं प्रेम आप सबका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पे। और आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 के लिए जीके का मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर पूरे 50 प्रश्न होंगे और साथ में करंट अफेयर्स भी इंक्लूड किया है। तो उम्मीद करेंगे सेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि इसकी पीडीएफ मैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करता हूं, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाना। और यहाँ पर आपको अपनी तैयारी जांचने का मौका मिलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पर है, और वीडियो खत्म होने के बाद आपको अपना स्कोर भी कमेंट करना है कि आपका स्कोर कितना है। और आज का पहला प्रश्न है हमारा कि सचिन तेंदुलकर को निम्न में से किस वर्ष खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। यानी अब हम बताओ ये खेल रत्न पुरस्कार सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष दिया गया था। और आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि और ही बच्चे हमसे जुड़ सके। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जब तक आपके पेपर की डेट नहीं आएगी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1998 में। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बुद्ध का जन्म किस वर्ष हुआ था। अब आप मुझे बताओ कि बुद्ध का जन्म निम्न में से किस वर्ष हुआ था। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 563 BC में। ठीक है। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दोस्तों कि ये देखो क्वेश्चन आ गया है, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्न में से किस राज्य के पश्चिम में है। मैंने आपको पहले बताया था कि आजकल जो एसएससी है वो क्वेश्चन को घुमा के पूछती है। आपने सबसे पहले तो याद रखना है कि जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो निम्न में से किस राज्य के पश्चिम में है। ठीक है। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या हिमाचल प्रदेश में। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान में। ठीक है। आपने याद रखना है कि अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है। मुझे आशा है कि इसका आंसर सही बता देंगे, और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस बुक है और एसएससी ने बहुत बार अपने पेपरों में पूछ रखी है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, पौधों में जल का परिवहन निम्न में से किसके माध्यम से होता है। अब आप बताओ कि पौधों में जल का ट्रांसपोर्ट निम्न में से किसके माध्यम से होता है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जाइलम। ठीक है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 6 था आपके सामने, लठमार होली निम्न में से कहाँ खेली जाती है। मैं इसके अंदर आपके साथ एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, जिससे कि आपको पता है आपका एग्जाम एसएससी लेती है, तो आपको पता चल जाएगा कि एसएससी कैसे क्वेश्चन पूछती है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रज में। ठीक है। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, गोल्ड का प्रतीक चिन्ह डैश है। अब आप सब बच्चे मुझे गोल्ड का सिंबल बताओ। ठीक है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए, यू। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, निम्न में से किसे लौह पुरुष कहते हैं। अब आप बताओ कि निम्न में से किस व्यक्ति को लौह पुरुष कहा जाता है। महात्मा गांधी, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 9 था आपके सामने, करो या मरो का नारा निम्न में से किसने दिया था। यानी डू और डाई का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, चंद्रशेखर आजाद ने, या खुदीराम बोस ने। ये नारा किसने दिया था? ये दिया था महात्मा गांधी जी ने। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 10 था आपके सामने, ईरान की मुद्रा डैश है, पौंड, दिनार, डॉलर या कॉइन। ईरान की मुद्रा क्या है? इसकी मुद्रा है ईरानी दिनार, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, साइमन कमीशन के विरोध में निम्न में से किसकी मृत्यु हो गई थी। अब आप बताओ कि निम्न में से किसकी मृत्यु साइमन मिशन के वो विरोध कर रहे थे और उस दौरान हो गई थी। लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, गोवर्धन लाल आर्य, ये इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय। और आप मुझे ये भी बताना कि इन्होंने इसी समय में एक नारा दिया था, और वो सारे नारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि लाला लाजपत राय ने अपनी मृत्यु के दौरान क्या कहा था। ठीक है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 12 था आपके सामने, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। अब आप बताओ, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति या मुख्य चुनाव आयोग। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति जी। फाइन। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 13 था आपके सामने, राष्ट्रीय राजमार्ग डैश जोड़ते हैं। अब आप बताओ कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं वो क्या क्या जोड़ते हैं। व्यापार केंद्रों को,
राज्य की राजधानियों को, या दोनों को, या सिर्फ राज्यों को ही? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों। यानी व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ते हैं। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 14 था आपके सामने, निम्न में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? मैं आपको दोबारा बता दूं, अगर अभी भी किसी ने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो पहले आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पे शेयर कर दो, और आपकी इसकी पीडीएफ मैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नासिक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि कोयना बांध निम्न में से किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश? कोयना बांध निम्न में से किस राज्य में स्थित है? यह महाराष्ट्र में। जिन बच्चों ने भी ऑप्शन बी आंसर दिया उन सबका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1914 से लेकर 1918 तक, 1915 से लेकर 1919 तक, 1916 से लेकर 1920 तक, ये इनमें से कोई नहीं। इसका भी आंसर सब बच्चों को पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? सुरेंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, विजेंद्रनाथ टैगोर या सुभाष चंद्र बोस? देखो इसके अंदर मैंने आंसर कंफ्यूजिंग दिया, बच्चे टैगोर देखते टिक कर देंगे, इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ जब आप पेपर देने जाओ ना, आप कभी भी कंफ्यूज ना होना, ना ही आप उसमें हाइपर होना। आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, उसके बाद 1 से 2 बार ऑप्शन पढ़ना, देखना आपको आंसर आप बिल्कुल सही टिक करके आओगे। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया था? यह क्वेश्चन भी एसएससी ने बहुत बार अपने पेपर में पूछ रखा है, और देखना आगामी पेपर में भी एसएससी इसको रिपीट करेगी। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई लगभग कितने किलोमीटर है? 5900, 6100, 7100 या इनमें से कोई नहीं? इसके अंदर टोटल नहीं आपसे पूछी गई है, इसके अंदर आपसे सिर्फ और सिर्फ समुद्र तट की लंबाई लगभग किलोमीटर में पूछी गई है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 6100 किलोमीटर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों कि पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? 25 डिग्री, 23 डिग्री, 15 डिग्री या 5 डिग्री? ये कितने देशांतर घूम लेती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फाइन। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 21 है आपके सामने दोस्तों कि किस राज्य ने हाल ही में अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है? झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये इनमें से कोई नहीं? ये हाल ही में किस राज्य ने किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश ने। और ये नवीन रोजगार छतरी योजना किसके लिए शुरू की गई है? ये की गई है अनुसूचित जातियों के लिए, फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने, प्रसिद्ध व्यक्ति C.S. चौधरी का निधन हुआ है, वह कौन थे? ये गणितज्ञ थे, एक वैज्ञानिक थे, एक कमेंटेटर थे, या एक फुटबॉलर थे? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मैथमेटिशियन, यानी ये गणितज्ञ थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व सर्प दिवस कब मनाया जाता है? 16 जुलाई, 27 जुलाई, 3 जुलाई या 25 जुलाई को? यह दिवस हर साल 16 जुलाई को मनाया जाता है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 24 है आपके सामने, कौन हाल ही में मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं? ये सारे ऑप्शन आपके सामने गिवन है, आप फटाफट ऑप्शन को पढ़ो और मुझे आंसर दो कि इनमें से ऐसा कौन है जो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फाइन, मैक्स रैशफोर्ड। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 25 है आपके सामने, पहली बार खेलो इंडिया विंटर गेम्स डैश में आयोजित हुए हैं? श्रीनगर, गुलमर्ग, उधमपुर, ये इनमें से कोई नहीं? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुलमर्ग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि भारतीय तीरंदाजी संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1976 में, 1973 में, 1975 में या 1970 में? भारतीय तीरंदाजी संघ की स्थापना 1973 में की गई थी। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 27 है आपके सामने, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र किस वर्ष स्थापित किया गया था? इसके भी ऑप्शन आपके सामने गिवन है, 1976 में, 1977 में, 1999 में या 1991 में? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1976 में, फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MACS 4028 निम्न में से किसकी एक नई किस्म है? आप बताओ कि इनमें से ये किसकी एक किस्म है? धान की, चावल की,
गेहूं की या मक्का की? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गेहूं की। फाइन, ये क्वेश्चन भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वर्तमान में ओडिशा के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल जी, रमेश बैस, फागू चौहान, ये इनमें से कोई नहीं। वर्तमान में ओडिशा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल जी। ठीक है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 30 है आपके सामने कि मध्य प्रदेश के सीएम पद की शपथ हाल ही में किसने दिलाई है? इसके अंदर आपसे डायरेक्टली ये पूछा गया कि सीएम पद की शपथ कौन दिलवाता है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वो राज्यपाल जी दिलवाते हैं, यानी जो स्टेट के गवर्नर होते हैं वो ही स्टेट के सीएम को शपथ दिलवाते हैं। ठीक है। राज्यपाल लालजी टंडन, राज्यपाल रमेश बैस, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, ये इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, राज्यपाल लालजी टंडन जी। ठीक है। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा शेयर करो। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक निम्न तथा मध्य आय वर्गीय देशों में कैंसर के मामलों में 81% वृद्धि हो सकती है? अब मान लेता हूँ कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक निम्न तथा मध्यम आय वर्ग देशों में कैंसर के मामले 81% की में वृद्धि हो सकती है? 2030 तक, 2040 तक, 2050 तक या 2045 तक? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 2040 तक। पेपर ये पूछ सकते हैं कि 2040 तक कितने प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है? तो वो है 81%। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 32 है आपके सामने, हाल ही में किस राज्य ने मुक्त कारवा अभियान शुरू किया है? ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, देखना ये आपके पेपर में जरूर पूछे जाएंगे। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान ने। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 33 है आपके सामने, किसे बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है? रणजीत माथुर जी को, जमन देव को, आलोक माथुर या हेमंत अमीन? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेमंत अमीन को। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 24 है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप लॉन्च हुआ है? संपर्क, इंडिया अपना, अलाइनमेंट्स या IND मीडिया? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाइनमेंट्स, और ये भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि डैश की शक्ति के परिमाण को रिएक्टर में पाने पर व्यक्त किया जाता है? टोर्नेडो, ज्वालामुखी, भूकंप या तनिक झंझावात? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूकंप की। ठीक है। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 36 था आपके सामने कि गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण डैश के बराबर होता है? ये सारे ऑप्शन आपके सामने गिवन है। अब फटाफट ऑप्शन को पढ़ो और मुझे इसका आंसर बताओ कि इस बल का परिमाण डैश के बराबर होता है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्रव्यमान तथा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 37 है आपके सामने, चीन द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़े उभयचर विमान का कोड नाम क्या है? ये आप मुझे बताओ कि जो चीन द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़े उभयचर विमान का कोड क्या है? कुनलोक, सी स्टार, लिबेल या डोइनोर? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने, चमगादड़ के पंख तथा पक्षी के पंख डैश अंक के उदाहरण है? पेपर पूछा जाता है ये शायद जो पंख होते हैं वो निम्न में से किस अंक के उदाहरण है? समधर्मी, विषमरूप, समरूप या समजात? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समरूप के। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से यकृत से निकलने पित्त रस के कार्य हैं? अमाशय से आने वाले भोजन को क्षारीय बनाना, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करना, वसा को छोटी छोटी गोलियों में खंडित करना? अब मान लेता हूँ कि इनमें से कौन से कार्य हैं यकृत से निकलने पित्त रस के? केवल एक, केवल दो तथा तीन, केवल एक तथा तीन या एक, दो तथा तीन सभी? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल एक तथा तीन, यानी अमाशय से आने वाले भोजन को क्षारीय बनाना और वसा को छोटी छोटी गोलियों में खंडित करना। ठीक है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने, भारत में प्राय 3 संसदीय सत्र होते हैं। सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि भारत में 3 संसदीय सत्र होते हैं, जिनका सबसे का पहला नाम है बजट सत्र, फिर मानसून सत्र और तीसरे का नाम आप सब बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। शरद ऋतु सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र या इनमें से कोई नहीं? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शीतकालीन सत्र। बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। ठीक है। आप इन तीनों सत्र को जरूर याद रख लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
कि भारतीय संसद में कौन सी परिस्थिति में सदन किसी सदस्य की सीट को रिक्त घोषित कर सकता है। यानी अब बताओ इनमें से ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिसमें जो सदन है वो किसी भी सदस्य की सीट को रिक्त घोषित कर देता है। एक बार मैं सारे ऑप्शन आपको जरूर पढ़ के सुनाता हूँ। यदि वह सदस्य लगातार 60 दिनों से सदन की सभी सभाओं से अनुपस्थित है, यदि वह सदस्य लगातार 15 दिनों से सदन की सभी सभाओं से अनुपस्थित है, यदि वह सदस्य लगातार 35 दिनों से सदन की सभी सभाओं से अनुपस्थित है, या कभी भी नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी यदि वह सदस्य लगातार 60 दिनों से सदन की सभी सभाओं से अनुपस्थित है। ठीक है, अगर यानी कोई भी जो मेंबर है यानी कोई भी जो सदस्य है वो 60 दिनों से बिना किसी को बताए सदन की सभी सभाओं से अनुपस्थित है तो उसकी जो सीट है वो रिक्त घोषित कर दी जाती है। ठीक है, आप ये 60 दिन जरूर याद रख लेना। पेपर में पूछा जाता है कि कितने दिनों से सदन की सभाओं से अनुपस्थित होने के कारण सदस्य की सीट को रिक्त घोषित किया जाता है, तो वो है 60 दिन। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस डैश है, जल के साथ मिलने पर जिस्म बन जाता है, CaSO4 × 2H2O है, सजावट के लिए उपयोग किया जाता है। अब हम बताओ कि इनमें से कौन से कथन सही है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी केवल 1 तथा 3। ठीक है, जल के साथ मिलने पर जिस्म बन जाता है और सजावट के लिए उपयोग किया जाता है। फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने, किसी तत्व का तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल डैश के बराबर होता है, घनत्व, सापेक्ष ताप, परमाणु भार या परमाणुकता। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परमाणु भार के। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन गजल गायिका से संबंधित नहीं है। अब बात बताओ, ये सारे ऑप्शन आपके सामने हैं कि इनमें से ऐसा कौन है जो गजल गायिका से संबंधित नहीं है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरीबाई वड़ाकर। इसके अलावा बेगम अख्तर, मलिका पुखराज, पिनाद मसानी, ये तीनों के तीनों गजल गायिका से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। मुंडा विद्रोह 1899, वेल्योर विद्रोह 1806, संताल विद्रोह 1855, चुआर विद्रोह 1870। इनमें से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आप इन तीनों को तो जरूर याद रख लेना। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 46 था आपके सामने, निम्न में से कौन सी घटना वॉयसराय लॉर्ड लिटन के समय काल की नहीं मानी जाती। अब बताओ इनमें से ऐसी कौन सी घटना है जो इस वॉयसराय के समय काल की नहीं मानी जाती। अफगान युद्ध, बर्मा युद्ध, आर्म्स एक्ट या प्रेस एक्ट। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसके अलावा अफगान युद्ध, आर्म्स एक्ट और प्रेस एक्ट, ये तीनों की तीनों घटना इस यानी लॉर्ड लिटन के समय काल की मानी जाती है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 47 है आपके सामने, भारत में निर्देशीय नियोजन यानी इंडिकेटिव प्लानिंग किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया। ये क्वेश्चन एसएससी ने अपनी पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं। नवम यानी 9वीं, प्रथम यानी पहली, अष्टम यानी 8वीं, ये इनमें से कोई नहीं। ये किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था? ये अपनाया गया था 8वीं में। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निर्धनता अंतर डैश है। अब आप बताओ कि जो निर्धनता अंतर है वो क्या है। निर्धनता रेखा और उस रेखा के नीचे रहने वाले सभी लोगों के वास्तविक आय के बीच का अंतर, विकसित और विकासशील देशों के बीच का अंतर, या धनी और निर्धन के बीच का अंतर। बच्चे ए और सी में कंफ्यूज होंगे, लेकिन मैं इसका आंसर बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। और नेक्स्ट यानी लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि गुरु अर्जन देव यानी जो सिखों के 5वें गुरु हैं वो निम्न में से किसके समकालीन थे। बाबर के, जहांगीर के, हुमायूं के, ये इनमें से कोई नहीं। ये किसके समकालीन थे? ये थे जहांगीर के। फाइन। आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा शेयर करो, ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। और हम बहुत ही जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।